नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने शुक्रवार को दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के कई तटबंध के कटाव का निरीक्षण किया। उनके साथ अधिकारियों का पूरा काफिला चल रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी सभी जगह बता रहे हैं कि क्या कार्य में प्रगति है और क्या कार्य होना है। गौरतलब है कि बाढ़ से पहले ही यानी कि जुलाई के प्रारंभ होते ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन मंत्री ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनकी पैनी निगाहें चाहे कमला, कोसी या बागमती हो, सभी नदियों के हैं, उद्गम केंद्रों पर भी है। उन्होंने कई जगह कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसका पूरे उन्होंने कहा कि स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि संजय झा का एक मिशन है। भले वो चुनाव में लड़े ना लड़े ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह परिवहन करते हैं। हम बता दें कि सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके तहत हर खेत में सिंचाई का जल होना चाहिए। इसी के तहत मुख्यमंत्री के आदेशानुसार संजय झा कार्य में लगे हुए हैं। वो हर खेत तक सिंचाई के जल पहुंचाने के उद्देश्य से उन तमाम नदियों का, जिसका अगर पानी फैलता है क्षेत्र में तो कितना वर्ग किलोमीटर तक फैलता है, उससे किसानों को कितना लाभ होगा। इसी के तहत आज चतरिया पहुंचे हैं। चतरिया में उन्होंने भी एक शब्द कहा है जो कि काफी ज्यादा आम जनता को राहत देने वाली है। उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग का काम सीढ़ियां बनाना नहीं है, लेकिन वो जल संसाधन विभाग के माध्यम से चतरिया में ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सीढ़ी इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर छठ जैसे पूजा के लेकर के लोगों की मदद होगी। स्नान करने के लिए भी यहाँ कई बच्चों के डूबने की सूचना मिली है, तो इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। यहाँ अधिकारियों ने संजय झा को बताया कि यहाँ किस तरह सीढ़ियां बननी है। हजारों की संख्या में लोग जमा थे, वहां उनका स्वागत भी हुआ, उनके इस कदम की सराहना भी की गई। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद क्या कहते हैं संजय झा। इससे शहर का बहुत बड़ा पानी निकलेगा। आप लोग जानते हैं कि ये चट्टी चौक वाला नाला है, थोड़ा डिफिकल्ट काम भी है और जो बचा हुआ काम है, टारगेट दिया है कि 15 जुलाई तक इस काम को कंप्लीट कर लेने के लिए बोल तो रहा है और ये हो जाएगा तो एक बड़ा काम, शहर का निकासी का काम हो जाएगा। इस टाइप का काम हम लोग करते नहीं है जल संसाधन में, पहली बार दरभंगा में ये काम हम लोग करते हैं। दरभंगा में और किन किन जगहों का निरीक्षण? आज हमारा रिव्यू है पूरा डिवीजन का, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा और मधुबनी, 5 जिला का फ्लड का रिव्यू दरभंगा में। इसके बाद हमारे सारे इंजीनियर और पूरा विभाग के लोग पटना से आए हैं, डिटेल फ्लड को लेकर रिव्यू इसके जस्ट बाद है। दरभंगा में जल संसाधन मंत्री संजय झा का आज भी कार्यक्रम है। विगत 2 दिनों से दरभंगा के दौरे पर हैं। जरा गौर कीजिए, संजय झा अपने कर्तव्य निष्ठा को इस तरह पूरा करने में विगत 1 वर्षों से लगे हैं कि दरभंगा के किसी भी क्षेत्र में बाढ़ ना आ सके। इसे लेकर के निरंतर वो बराज से लेकर के आपको बता दें कि कोसी, कमला और बागमती तटबंध की सुरक्षा और वहां आसपास की होने वाले कटाव को भी नजर रख रहे हैं। उन्होंने मनीगाछी प्रखंड के नेहरा ग्राम में श्रीरामपुर वितरणी का स्थल निरीक्षण किया। मौके पर दरभंगा जिले के नहरी सिंचाई के तेजी से विस्तार के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को भी उन्होंने जरूर निर्देश दिया। यहां तक कि वहां पर पहुंच करके अधिकारियों से पूछा भी कि इसका आखिर रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस नहर की कुल लंबाई 8 किलोमीटर तथा इसका कमांड एरिया करीब 2600 स्क्वायर फीट है। नहर का डिजाइन डिस्चार्ज 67.94 क्यूसेक है। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय पार्ट 2 में है कि बिहार के हर खेत तक सिंचाई के संसाधन को उपलब्ध कराना, और इसी में वो लगे हुए हैं। खासकर बाढ़ के समय जल संसाधन विभाग की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। अगर गौर करें तो विगत 2 वर्षों से दरभंगा या आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसके पीछे नदी के तटबंध का कटाव न होना और विभाग के अधिकारियों के साथ जल संसाधन मंत्री की भी निगाहें रही हैं। हम बता दें कि दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में धान की रोपनी पर हमेशा ग्रहण लग जाता था, लेकिन अब किसानों को इससे काफी राहत मिल रही है। खासकर नहर परियोजना के तहत दरभंगा और मधुबनी जिले के नहरी सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए जल संसाधन मंत्री खुद लगे हुए हैं। खासकर बता दें कि अंतिम चरण में 7 कार्यों का शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2019 में किया था और इसे आगे भी किया जाएगा। फिलहाल इस बार बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए मंत्री संजय झा दिन रात लगे हुए। आज भी कई कार्यक्रम हम देख रहे हैं 15 जुलाई तक ये काम पूरा होगा। हम चतरिया गांव भी आए थे और यहाँ के लोगों का डिमांड भी था और पहली बार दरभंगा में हम लोग
बागमती नदी में ही आप देख रहे हैं कि सीढ़ी का यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। जल संसाधन विभाग का काम नहीं है सीढ़ी बनाना, लेकिन सीढ़ी एक नया टेक्निक डेवलप हुआ, हम लोग ओझौल में किए, फिर यहाँ कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन भी हो गया और रेगुलर यूज के में भी लोगों को ये आएगा, या छठ या कोई पूजा पाठ उसके लिए भी रेगुलर यूज आएगा। ये बड़ा प्रसन्नता वाला काम है और आगे कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़िया किया जाए, लोगों को वॉकिंग ट्रैक मिल जाए, सुबह लोग निकलना चाहे एक रास्ता मिल जाए, उसे भी देख रहे हैं।